हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे हेरोन के सूत्र से किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। जैसे यहाँ पर आप एक क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन कहता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एवं 30 सेंटीमीटर है। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक त्रिभुज बनाया हूँ और इस त्रिभुज की देखिए भुजाएं, जो पहली भुजा है वो 15 सेंटीमीटर का है, दूसरी जो भुजा है वो 25 सेंटीमीटर की है और तीसरी भुजा जो है 30 सेंटीमीटर की है। तो इसका हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग हेरोन के सूत्र का इस्तेमाल करके इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें उससे पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं हेरोन के सूत्र के बारे में। तो देखिए हेरोन का जो सूत्र है वो उससे क्या होता है कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं जैसे कि ये आपका एक त्रिभुज है PQR और इसकी जो भुजाएं हैं, ये जो भुजा है PQ जिसे हम लोग A माने हैं, दूसरा भुजा है QR जिससे हम लोग B माने हैं और तीसरा जो भुजा है PR जिसकी वैल्यू है C। तो ये तीन भुजा है और उसका जो है मान दिया हुआ है ABC। तो हम लोग जो है इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो देखिए इसका क्षेत्रफल जो है हेरोन के सूत्र से निकाल देंगे। तो हेरोन का सूत्र जब हम लोग लगाएंगे तो सबसे पहले हेरोन के सूत्र में देखिए कि S आता है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये बार बार आपको S दिख रहा होगा। ये जो ABC दिख रहा है ये तो त्रिभुज की भुजा है, ये S क्या है? तो एक्चुअली में क्या है, हेरोन का सूत्र लगाने से पहले हम लोग S निकालते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं। और S कैसे निकालना है? तो ये जो तीनों भुजा का जो मान दिया रहेगा, यानी कि A + B + C करके बाई में 2 करना है, यानी कि A + B + C का जो वैल्यू होगा उसको आधा कर देना है। और ये S क्या है? S पूछा जाएगा तो आपको जो है ये जो ट्रायंगल है, यानी जो त्रिभुज है, इसका अर्ध परिमाप है। तो सबसे पहले जब भी आप हेरोन का सूत्र लगाइएगा तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है? अर्ध परिमाप, यानी कि S निकालेंगे। और कैसे निकलेगा S? ये जो तीनों जो भुजा है उसका वैल्यू जो दिया रहेगा ABC, इसको जोड़ करके 2 से भागा लगा देना है। इसके बाद देखेंगे हेरोन का सूत्र। तो मान लीजिए अभी हम लोग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है PQR का, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल हेरोन के सूत्र से। तो यहाँ पे देना है बड़ा सा, आपको रूट देना है और रूट के अंदर लिखेंगे S, फिर ब्रैकेट में S - A ये हो गया, ये वाला भुजा हो गया, फिर ब्रैकेट देना है, फिर S - B, फिर ब्रैकेट देना है S - C। तो ये है आपका हेरोन का सूत्र और इसी के मदद से हम लोग जो है किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं यदि उसकी जो है तीनों भुजाएं दी हुई हैं। तो एक बार और इसे देख लेते हैं हम लोग। हेरोन का सूत्र का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? रूट अंडर S × S - A, फिर ब्रैकेट S - B, ब्रैकेट S - C। तो चलिए अब इसी कंसेप्ट और इसी फॉर्मूला की मदद से हम लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए वही एक त्रिभुज दिया हुआ है और जिसकी तीनों भुजाएं यहाँ पे दी हुई हैं, तो इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो चूंकि हम लोग हेरोन के सूत्र से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना है? S। तो सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं कि देखिए A का मान कितना दिया हुआ आपका? 15 सेंटीमीटर। दूसरा है यहाँ पे क्या है? B है, दूसरा भुजा B है जो कि कितना है? 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। और तीसरी भुजा जो है जिसे हम लोग C से दिखाएंगे वो है आपका 30 सेंटीमीटर। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालेंगे? S निकालेंगे। तो S निकालते हैं। तो S अभी निकालने का फॉर्मूला S क्या होता है? ये जो ट्रायंगल है इसका अर्ध परिमाप। तो ये जो तीनों जो वैल्यू है A + B + C बाई क्या करना है? 2 करना है। तो यहाँ पे देखेंगे A का वैल्यू कितना है? 15, तो यहाँ पे लिखेंगे 15 प्लस B का वैल्यू कितना है? 25 और C का वैल्यू कितना है? 30 और बाई में क्या कर देना है? 2 कर देना है। इसे इन सभी को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखेंगे 25 और 15 जोड़ेंगे तो 25 और 10 35 और 5 कितना होगा? 40 और फिर 30 इसमें जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 70, यानी आ गया 70/2। अब इसको यहाँ से हम लोग को क्या करना है? कैंसिल कर देना है। जब इसको डिवाइड लगाएंगे 2 से 70 को, जब भी किसी नंबर को 2 से भागा लगाते हैं मतलब इसका मतलब होता है कि आधा करना है आपको। तो 70 का आधा कर दिए तो कितना हो जाएगा? 35 सेंटीमीटर, यानी कि S आ गया आपका 35 सेंटीमीटर। अब हम लोग जो है त्रिभुज जो है PQR इसका क्षेत्रफल निकालेंगे हेरोन के सूत्र से। तो यहाँ पे लिखेंगे हेरोन के सूत्र से, हेरोन के सूत्र से, हेरोन के सूत्र से
त्रिभुज जो है पी क्यू आर का क्षेत्रफल, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि हेरोन का सूत्र क्या होता है। ब्रैकेट देंगे यहाँ पे और लिखेंगे यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर s, फिर ब्रैकेट s माइनस ए, फिर ब्रैकेट s माइनस बी और फिर ब्रैकेट के अंदर s माइनस सी। अब जो ऊपर में सभी जो वैल्यू है इसको यहाँ पे क्या करना है, पुट कर देना है। देखिए s आपका कितना है, यहाँ पे आया है 35, तो यहाँ लिखेंगे 35, फिर ब्रैकेट देना है, कुछ नहीं है, यहाँ पे जो जो वैल्यू उसको पुट करेंगे। s कितना है, फिर है 35 माइनस ए कितना था 15, यानी ये जो भुजा है वो कितना है 15, तो यहाँ लिखेंगे 15, फिर ब्रैकेट के अंदर s, तो s कितना है 35 माइनस b, और b का वैल्यू कितना है यहाँ पे 25, दूसरी भुजा 25 लिखेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे 35 s और c का वैल्यू कितना आया 30, तो यहाँ पे लिखेंगे 30। ये ब्रैकेट को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। चलिए अब इसको बस सॉल्व करना है। तो ये तो अभी ब्रैकेट, ये तो जो रूट है ये ऐसी तरह से रहेगा। अभी 35 है तो लिखेंगे यहाँ 35। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 35 माइनस कितना करना है 15, तो कितना आ जाएगा 20, और ब्रैकेट का मतलब क्या होता है गुना, तो यहाँ गुना देंगे, यहाँ पे कितना आया 20। फिर यहाँ पे ब्रैकेट का मतलब क्या हो गया गुना, 35 माइनस 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, तो यहाँ लिखेंगे 10। फिर ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है गुना, तो गुना देंगे, और ये फिर इसको करेंगे। अभी हम लोगों ने इसको किया, इसका वैल्यू यहाँ पे लिखें, इसको सॉल्व करके इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिखें, इसका वैल्यू ये 10 आया। अब इसका वैल्यू हम लोग सॉल्व करेंगे तो 35 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा 5। तो आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको समझने में। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो सीखना होता है कि ये रूट को कैसे हटाएं, ये रूट को हम लोग कैसे हटाएंगे, ये रूट हटाना जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तो सभी वैल्यू को क्या करना है, बस गुना करना है। तो चलिए सीखते हैं कि इस रूट को हम लोग कैसे हटाएंगे। तो रूट को हटाने के लिए क्या करना है कि देखिए ये जो 35 है ना, इसको हम लोग इस प्रकार से ब्रेक करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 5 है, तो इस प्रकार से ब्रेक करना है 35 को कि ये 5 का पेयर बन जाए। जैसे एक 5 है तो एक और 5 आ जाए। तो क्या हम लोग इस 35 को लिख सकते हैं 7 × 5, 35 को 7 × 5, ये 35 ही आएगा, कोई अलग तो है नहीं, ये 35 और ये भी एक ही है। इसी प्रकार से ये जो 20 है, देखिए यहाँ पे 10 है, तो आपको इस 20 को इस प्रकार से लिखना है कि एक और 10 आ जाए। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या 2 × 10, इस 20 को 2 × 10, और ये जो 10 है इसको रहने देंगे इसी तरह से, और ये जो 5 है इसको भी इसी प्रकार से रहने देंगे। ये हम लोग इसलिए इस प्रकार से लिखे हैं, देखिए 35 को हम लोग लिखेंगे 7 × 5, 20 को लिख सकते हैं 2 × 10, और ये 10 इसी प्रकार से लिख दिए, 5 इसी प्रकार से लिख दिए। ऐसे इसलिए किया जाता है। हम लोगों को ये रूट हटाने के लिए क्या करना है कि पेयर बनाना है। जैसे देखिए यहाँ पे ये 5 है और यहाँ पर एक 5 है, तो ये जोड़ा बन गया, जोड़ा बन जाएगा तो उसका रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा। इसी प्रकार से ये 10 है तो ये 10 है, इसका भी जोड़ा बन गया, तो इसके ऊपर रूट जो है ऑटोमेटिक हट जाएगा, और बाकी जो बचेगा वो उसी प्रकार से रह जाएगा। तो अब देखिए जिसका जिसका जो रूट जिसका पेयर बन गया उसको हम लोग बाहर करेंगे। जैसे ये 5 है और ये 5 है, तो ये पेयर बन गया, इसका जोड़ा बन गया, तो इसके ऊपर रूट अपने आप हट जाएगा, तो इसे हम लोग बाहर कर देंगे 5 को। इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे ये 10 है और 10 है, तो इसका भी क्या हो गया रूट जो है जोड़ा बन गया, तो इसके ऊपर का रूट हट जाएगा, तो इसको बाहर कर देंगे 10। अब बाकी क्या बच गया, बाकी यहाँ पर देखेंगे तो आपका बच गया है 7। तो 7 और यहाँ पर है क्या नहीं, तो इसका जो है रूट नहीं हटेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या है 2, तो और क्या 2 है, अगर एक और 2 रहता तो ये 2 बाहर हो जाता, यानी उसके ऊपर का रूट हट जाएगा। तो जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसका क्या होगा कि रूट नहीं हटेगा। तो देखिए ये दोनों का जोड़ा बन गया आपका 5 का, ये 5 का यहाँ पे और यहाँ पे, और 10 का भी बन गया, ये दोनों यहाँ पे देखिए ये दोनों का बन गया है, और आपका 21 का बन गया है ये दोनों का, तो इन दोनों को हटा दिए। और बाकी जिसका नहीं बनेगा उसको उसी तरह से रूट में रखना है। तो क्या क्या नहीं बना, एक आपका बन गया रूट जो नहीं बना है वो बना है आपका 2 का और कितना 7 का। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या जाएगा 50 आ जाएगा, और 7 इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा रूट 14 आ जाएगा। तो 50 रूट 14 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका आंसर होगा, यानी कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा।
तो इस प्रकार से फ्रेंड्स जो हैं आप जो है किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं हेरोन के सूत्र से। और हेरोन का ये आपका ये हो गया आपका हेरोन का सूत्र, कुछ नहीं है इसमें, वैल्यू बस पुट करना है और ये रूट को हटाना है। रूट को कैसे हटाएंगे, ध्यान रखना है कि जिसका भी जोड़ा मिल जाएगा उसका रूट अपने आप हट जाएगा, और जिसका नहीं मिलेगा उसको आपको रूट के अंदर रखना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और किसी भी त्रिभुज का आप क्षेत्रफल जो हेरोन के सूत्र से निकाल सकते हैं। तो इसी प्रकार से जो है वीडियो पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।